नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। एक बात आपको समझना पड़ेगा कि अगर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अगर आवास पर, किसके आवास पर, मुख्यमंत्री के आवास पर या फिर इस वक्त तमाम जो पहले से एमपी है, सांसद है, उसके आवास पर जा करके अगर धरना प्रदर्शन करे, तब जो है इन बहरी गूंगी सरकार को समझ में आएगा कि आंगनबाड़ी जो है अब धरना प्रदर्शन करके ही मानेगी। क्योंकि जब तक इनका वेतन मानदेय नहीं किया जाता है, जब तक इनका वेतन मानदेय नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो है पीछा छोड़ने वाली नहीं। ठीक उसी प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका और आशा, ये तमाम चारों वर्करों को जो है एक साथ धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है। अगर ये 2024 की चुनाव अगर चूक गए तो समझ लीजिए कि आपको काफी लंबे अरसे तक आपको जो है, एक देहाती कहावत है कि मुंह ताकना पड़ेगा, उसी प्रकार से आपको जो है मुंह ताकना पड़ेगा इन सरकारों। चूंकि 2024 के जो चुनाव है, वो चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। वो चुनाव के पीछे बहुत बड़ी षड्यंत्र छिपा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप एक बात को समझ लीजिए कि ये जो 2024 का जो चुनाव का समय है, ये बहुत बड़ी विकराल समय है। हम इसको विकराल क्यों कह रहे हैं, यह भी आपको समझना बहुत जरूरत है। क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता जब भी कुछ बोलते हैं तो उनमें एक संदेश छुपा होता है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव में जो है बहुत खर्च होता है, इसीलिए एक ही चुनाव जो है कराना चाहते हैं, वो 2024 के चुनाव। उसके बाद चुनाव होगा या नहीं होगा वो तो खैर बाद की बात है, लेकिन सूत्रों के द्वारा जो खबर मिलता है वो ये बताया जाता है कि अब 2024 की लास्ट चुनाव होगा, उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे के बाद चुनाव होगा। पहले अभी जो 5 साल पर चुनाव होता है, वो चुनाव नहीं होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा और जीविका, इन सब के पास जो है वीडियो भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो हम आपके बीच देते हैं। और आपको समझना पड़ेगा इस बातों से, अगर आप चूक गए इस बार तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मौका आपके हाथ में है, इस बार ऐसे मौका हाथ में है कि लोकसभा का चुनाव जो है 2024 में है और विधानसभा का चुनाव जो है 25 में है। और ये दोनों चुनाव को देखते हुए सरकार को इतनी मजबूर कर दीजिए कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो या फिर आशा कार्यकर्ता हो, आजीविका हो, इन सभी का जो कहना है, इन सभी का जो मानना है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करो, हमें मानदेय जो है घोषित करो। अगर 2024 की चुनाव से पहले अगर आप लोगों ने अगर इकट्ठा नहीं हुए, आपकी यूनियन अगर मजबूत नहीं हुई, सरकार को आप लोग अगर मजबूर नहीं किए, सरकार ने अगर लागू नहीं किया, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जो है फिर वही हाल होगा जो अभी हो रहा है। सरकार मजबूर हो सकता है, क्योंकि चुनाव का वक्त आ चुका है। 2025 की चुनाव है, उसके लेकर के भी तमाम तैयारियां चल रही हैं। बेशक आपके एसोसिएशन में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके संघ में कोई तैयारी न चल रहा हो, लेकिन पॉलिटिशियन करने वाले जो नेता है वो फ्री नहीं बैठते हैं। वो अपनी फील्ड में जो है अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपको एक बात को समझ लेना पड़ेगा आपको कि आप जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, उस मुद्दे को जो है भारी मात्रा में यूनियन की संघ बना करके, एकत्रित होकर के आपको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और आपके पास ना तो अर्थव्यवस्था है और न ही आपके पास यूनिटी है,
नहीं आपके पास ताकत है। आपकी बातों को सरकार सुनेगा कैसे, और नहीं आपके पास समय है, जो कि 2024 की चुनाव की जो समय है वो नहीं है। इसलिए आपको अपनाना पड़ेगा दो तरीके की धरना प्रदर्शन। एक जो डिजिटल तरीके की धरना प्रदर्शन है सोशल मीडिया के जरिए, मैंने लगातार इस पर आवाज फोकस कर रहा हूं, लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी जो है आप अपनी धरना प्रदर्शन की बातों को जारी रखिए और एक दूसरे के नेटवर्क को जो है जोड़ने की कोशिश कीजिए, तब आपकी ये मिशन कामयाब होगी। अगर आप चाहते हैं तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी होना चाहिए, लेकिन अब कोई चौराहे पर नहीं, अब किसी सदन के पास नहीं, अब कोई अड्डा पर नहीं, बल्कि अब जो है एमपी, विधायक और मुख्यमंत्री, कई मंत्रियों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन होने चाहिए। जब तक अगर इस प्रकार के धरना प्रदर्शन नहीं होता है, तब तक आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से केजरीवाल के आवास पर जाकर के दिल्ली के पूरे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने धरना प्रदर्शन कर दिया, जब तक कि केजरीवाल ने मांग को स्वीकार नहीं कर लिया, तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हो। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये बातें तो अपनाना पड़ेगा। अगर धरना प्रदर्शन ही अगर विकल्प है तो फिर धरना प्रदर्शन से पीछे क्यों? धरना प्रदर्शन से पीछे क्यों? अगर धरना प्रदर्शन ही अगर विकल्प है तो धरना प्रदर्शन कीजिए। अगर धरातल पर धरना प्रदर्शन अगर आपसे सफल नहीं हो पा रहा तो सोशल मीडिया के जरिए धरना प्रदर्शन कीजिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपकी यूनिटी पूरी भारत में जो है होनी चाहिए। पूरी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भारत की जो है तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से धरना प्रदर्शन की बातें करें, अपनी मांग को रखें। जरा सोच लीजिए, पूरे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पास जो है ये सोशल मीडिया की सुविधा है, तमाम सुविधा है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर आप तमाम लोग जो हैं सोशल मीडिया की हर प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी प्रतिक्रिया रखिए। फिर आपकी आवाज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों तक जो है पहुंचेगा, और ये पूरी मेंटलिटी जो है देखेगा आप लोगों को कि भाई पूरा दुनिया देखेगा कि वह एक ऐसा भारत है जहां पर महिलाओं जो है जागरूक हो चुका है रोजगार के लिए, अपनी सम्मान के लिए। अगर आप अड़े रहेंगे तो सरकार को आपको झुकना पड़ेगा और सरकार सोचेगा कि भाई क्यों ना हम इसके ऊपर कुछ ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं तो आज से ही आप लग जाइए। आज से ही आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हर जगह इस बातों को आप जानकारी दे दीजिए और पूरी यूनिटी करने की पावर बनाइए आप लोग। उसके बाद जो है लगातार सरकार के प्रोटेस्ट में बताइए कि जो मेरी मांगे हैं वो मांग को पूरा करो। उसके बाद वोट होना चाहिए, उसके बाद वोट की तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अन्यथा ऐसी होगी कि आपकी वोट फिर से बहला फुसला करके ले लिया जाएगा और फिर आपको उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा जहां पर आप हो। उसके बाद सिर्फ आपको 5 किलो राशन मिलेगा, 5 किलो राशन से आप खाओ और पियो। सब्जी के लिए तो सरकार पैसा दे ही रहा है आपके डिपार्टमेंट। तो आप समझिए इस बात को। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। मैं तमाम जगहों पर आपको कहना चाहता हूं कि आप इस व्यवस्था को लागू कीजिए, समझ में आ जाएगी आपकी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।